लेते हैं अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये अधिकार अंतरण और ये विकेंद्रीकरण, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो अधिकार अंतरण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां पर अधिकार अंतरण ना किया जाता हो। ठीक है, लेकिन विकेंद्रीकरण हर संस्था में पाया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो विकेंद्रीकरण है ये बड़े कंपनियों में बड़े स्तर पर किए जाने वाले व्यवसायों में अपनाया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनकी कार्यवाहियां कैसी है, स्वतंत्र है या नहीं है। तो अधिकार अंतरण में कम स्वतंत्रता है। जो अधिकार अंतरण है इसमें कम स्वतंत्रता होती है, लेकिन जो विकेंद्रीकरण होता है इसमें अधिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि मैंने बताया है कि इसमें अधिकार लेने की जो शक्ति होती है, अधिकार होता है, वो प्रत्येक कर्मचारी में बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इनकी स्थिति कैसी होती है। तो अधिकार अंतरण कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो अधिकार अंतरण है वो कार्य विभाजन के फलस्वरूप, कार्य विभाजन का जो परिणाम होता है वो प्रक्रिया है। ये क्या है? अधिकार अंतरण, इसमें कार्य विभाजन किया जाता है। ठीक है, और जो विकेंद्रीकरण है यह उच्च प्रबंध द्वारा बनाई गई नीतियों का परिणाम है। जो उच्च प्रबंधक होता है वो जो नीति बनाता है उसका जो परिणाम है, यानी उसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या होता है? वो विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनका क्षेत्र कैसा है। तो अधिकार अंतरण का सीमित क्षेत्र है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो अधिकार अंतरण है वो विकेंद्रीकरण के अंदर ही आता है, इसी का छोटा भाई है। लेकिन विकेंद्रीकरण का स्तर बड़ा है, क्योंकि जो विकेंद्रीकरण है वो अधिकार अंतरण का बड़ा भाई है। ठीक है, अब इनके उद्देश्य क्या होते हैं? तो अधिकार अंतरण में अधिकारी के कार्यभार को कम करना। अधिकार अंतरण का उद्देश्य अधिकारी के कार्यभार को कम करना होता है। ठीक है, वैसे विकेंद्रीकरण में भी क्या होता है कि अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है, लेकिन इसका उद्देश्य, विकेंद्रीकरण का उद्देश्य कार्यभार में कमी करना नहीं होता। इसका उद्देश्य संगठन में सत्ता का फैलाव करना होता है, कि संगठन का विस्तार और विकास, संगठन में जो सत्ता है उसको कैसे विस्तार किया जाए, उसका फैलाव कैसे किया जाए, जिससे संगठन का विकास हो और साथ में विस्तार भी हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना रहे कि विकेंद्रीकरण में भी अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है और इसमें भी आ रही है, तो इन दोनों में अलग अलग क्यों है? दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, तो सेम इसलिए नहीं है क्योंकि जो विकेंद्रीकरण जहां पर प्रयोग किया जाता है उस संगठन का क्या होता है, वो अपना विस्तार करने के लिए विकेंद्रीकरण को अपनाता है, अपना सत्ता फैलाना चाहता है। ठीक है, अपने संगठन का विस्तार करना चाहता है, इसलिए वो विकेंद्रीकरण को अपनाते हैं, क्योंकि विकेंद्रीकरण बड़े व्यवसाय, बड़े लेवल, बड़े स्तर पर किए जाने वाले व्यवसायों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी चैप्टर आपसे मिस ना हो। और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या परेशानी आ रही है, जो भी हो उसको कमेंट करें ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूट्यूब पे ऐसे चैनल नहीं है जो आपको व्यावसायिक अध्ययन हिंदी मीडियम में पढ़ाते हों, इसलिए एक शेयर जरूर कर दें। और अंत में एक लाइक तो बनता है, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही।